द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए उत्तराखंड स्पेशल 50 क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़। ये भाग 2 है। यदि भाग 1 आपने नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। इस बार आप जानते हैं उत्तराखंड स्पेशल से इंक्लूडिंग उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1/3 150 प्रश्नों का 50 होता है और वहाँ ये भी लिखा है न्यूनतम 50 प्रश्न, ठीक है। तो न्यूनतम तो 50 रहेंगे ही रहेंगे, मैक्सिमम की बात नहीं की गई है। तो 50 से प्रश्न अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 50 रहेंगे ही। यदि अधिक नहीं होते हैं तो 50 से कम भी नहीं होंगे, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। यदि 50 में से आप 40-42 सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से दो चित्रकार गढ़वाल चित्रकला के आधार स्तंभ थे? श्यामदास एवं हरदास, चित्तू एवं माणु, माणु एवं हरदास, या हरदास एवं चित्तू। अपना उत्तर आप नोट करते चलेंगे। वीडियो को पॉज करके भी आप सोच सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम के भीतर, और आप लास्ट में मिला सकेंगे 50 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं। यदि 40+ आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा श्यामदास एवं हरदास। सुलेमान शिकोह के साथ ये दोनों गढ़वाल आए थे। सुलेमान शिकोह को पंवार नरेश पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी, ठीक है। पृथ्वीपति शाह, ये प्रश्न पूछा गया है, इस नाम को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन पृथ्वीपति शाह का जो बेटा था, उसका पुत्र मेदिनी शाह, उसने सुलेमान शिकोह को पकड़वा दिया। इससे पृथ्वीपति शाह क्रुद्ध हुआ और उसने अपने बेटे मेदिनी शाह को अपने राज्य से निकलवा दिया। वो दिल्ली आ गया और दिल्ली में ही उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ब्रिटिश कमिश्नर के शासनकाल में विकेट बंदोबस्त शुरू हुआ? सर हेनरी रैमजे, JH बेटन, BW ट्रेल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सर हेनरी रैमजे। सर हेनरी रैमजे उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास करने वाला शासक था। 1857 की क्रांति जब हुई तो कुमाऊं का कमिश्नर सर हेनरी रैमजे ही था। इसके शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कुमाऊं का इसे बेताज बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये परोपकारी स्वभाव का था, कोऑपरेटिव नेचर का था, ठीक है। और इसी वजह से कुमाऊं की जो जनता है वो इन्हें राजा राम जी के नाम से, ठीक है, राजा राम जी के नाम से जानती थी, ठीक है, और इसी नाम से पुकारती थी, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर सर हेनरी रैमजे ही थे, ठीक है। पहला कमिश्नर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कमिश्नर था E गार्डनर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये भी याद रखिएगा, सर हेनरी रैमजे ये क्रम में 6वें नंबर के कमिश्नर थे, ठीक है। यहाँ पे देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, जिया रानी, गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी, कुमाऊं का गांधी चंद्र सिंह गढ़वाली, हिमालय पुत्र गोविंद वल्लभ पंत, जो उनके निक नेम हैं, ठीक है, या उपनाम है, वो आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से सुमेलित करने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को ही कहा जाता है, ये सुमेलित है। गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी सही है। कुमाऊं का गांधी चंद्र सिंह गढ़वाली को नहीं कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे, ठीक है, देवकी नंदन पांडे कुमाऊं का गांधी, याद रखिएगा। और हिमालय पुत्र गोविंद वल्लभ पंत ये सुमेलित है। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 1957 में इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। इस वर्ष को याद रखिएगा, पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया है। और गोविंद वल्लभ पंत जी ने 1903 में राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाने के लिए अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब शुरू किया था, ठीक है। अल्मोड़ा में क्लब का नाम याद रखिएगा, हैप्पी क्लब, और वर्ष 1903, ठीक है। इसके अलावा वृक्ष मानव कभी कभी सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। वृक्ष मानव, तो वृक्षारोपण के कारण वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखों के विरुद्ध युद्ध में किस पंवार शासक की मौत हो गई? ठीक है, गढ़वाल के पंवार शासक इनमें से कौन हैं जिसकी मृत्यु हो गई?
गोरखों से युद्ध करने के दौरान। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा प्रद्युम्न शाह। 14 मई 1804, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इस तिथि को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युम्न शाह शहीद हो जाते हैं और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर गोरखों का अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़वाल के उस शासक का क्या नाम है जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? अजयपाल, कनकपाल, सहजपाल या मानपाल? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अजयपाल। ठीक है, 15वीं शताब्दी के अंत में अजयपाल ने चांदपुर गढ़ पर राज किया था। ठीक है, 1512 ईस्वी में राजधानी को चांदपुर गढ़ से इन्होंने देवलगढ़, ठीक है, और फिर उसके बाद 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर, ठीक है, स्थानांतरित किया। पंवार वंश के पहले शासक या पंवार वंश के संस्थापक कनकपाल थे। ठीक है, ये संस्थापक थे। 688 ईस्वी में पंवार वंश की स्थापना हुई, राजधानी चांदपुर गढ़ी को बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले, जिसे इंग्लिश में स्टेप बेल कहा जाता है, को संरक्षित किया। यह स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। बागेश्वर में, बिनसर में, रानीखेत में या स्यूनरा कोट में? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका स्यूनरा कोट। ठीक है, स्यूनरा कोट चंपावत में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नाम है, एक तरफ उनका कार्य क्षेत्र है। पहला है यहाँ पर बिश्नी देवी, दूसरा है गौरा देवी, तीसरा है डॉक्टर राकेश भट्ट और चौथा है जहूर आलम। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे बिश्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी है, ये सही सुमेलित है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड राज्य से ये पहली महिला हैं। ठीक है, बिश्नी देवी। गौरा देवी की बात करें, इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, पर्यावरण महिला के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। चिपको आंदोलन की सूत्रधार यही थीं। ठीक है, पहला वृक्ष मित्र पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, पहला वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? 1986 में। किन्हें दिया गया? गौरा देवी को। ठीक है, डॉक्टर राकेश भट्ट ये लोक रंगमंच से जुड़े हैं, सही है। जहूर आलम ये संगीतकार नहीं हैं, ये भी लोक रंगमंच से हैं, रंगकर्मी हैं ये। ठीक है, और इन्हें 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नाट्य विधा के क्षेत्र में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किया है इस वजह से। ठीक है, और जहूर आलम नैनीताल के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी कितने रुपए का दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत है? 500 से 5000, 1000 से 5000, 250 से 5000 या 500 से 10000? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 से लेकर के 5000 तक। ठीक है, मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 5000 तक इसकी लिमिट है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड के किसी स्थान से कत्यूरी शासनकाल से संबंधित ओखलियाँ मिली हैं? करंट अफेयर से ये प्रश्न है। जागेश्वर से, कत्यूर घाटी से, द्वाराहाट से या माणा गांव से? तो करेक्ट आंसर है द्वाराहाट से। ठीक है, माणा गांव चमोली में है, कत्यूर घाटी ये कौसानी के ठीक सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पंवार वंश के शासक श्याम शाह ने मुगल सम्राट द्वारा प्रदान किए गए घोड़े और हाथी का वर्णन किया है? करेक्ट आंसर इसमें किस पुस्तक में? तो आपको पुस्तक का नाम बताना है। करेक्ट आंसर है तुझके जहांगीरी। ठीक है, जहांगीर ने लिखी है ये। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक ने दांडी मार्च 1930 में भाग नहीं लिया? ठीक है, नहीं को आप ध्यान देंगे प्रश्न में, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इसने भाग नहीं लिया। ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, खड़ग बहादुर सिंह या पंडित धनीराम मिश्र? तो आपने दांडी मार्च पढ़ा होगा, तो ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़ग बहादुर सिंह ये तीनों दांडी यात्रा में उत्तराखंड से शामिल होने वाले विभूतियाँ थीं।
पंडित धनीराम मिश्र इसमें आंसर हो जाएगा आपका, जिसने भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ किले हैं, दूसरी तरफ उनके निर्माता शासक। खगमरा किला, भीष्मचंद्र, फोर्ट मोइरा किला, रुद्रचंद्र, राजढोंगा किला, कल्याण चंद्र, मल्ला महल, सोमचंद्र। तो यहाँ पे आप देखेंगे खगमरा किला ये भीष्मचंद्र ने बनवाया है, ये सही है कहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार उसके निर्माता शासक ना पूछ के स्थान पूछ देता है, तो अल्मोड़ा में, ठीक है, खगमरा किला अल्मोड़ा। दूसरा है फोर्ट मोइरा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्ट मोइरा का कल्याण चंद, ठीक है। फोर्ट मोइरा कहाँ है, तो ये भी अल्मोड़ा में ही है। राजढोंगा किला, तो राजबुंगा किला है, ठीक है, सॉरी, राजबुंगा किला ये है चंपावत में, ठीक है। और किससे संबंधित है, तो सोमचंद, ठीक है, राजबुंगा सोमचंद है। और मल्ला महल ये है रुद्रचंद से, ठीक है। मल्ला महल अल्मोड़ा में है। राजबुंगा किले की बात करें तो राजबुंगा किला जो है ये है चंपावत में, ठीक है। बाणासुर का किला ये भी चंपावत में ही है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्ती लेखों में वर्णित शब्द कुलचारिक से क्या आशय है। कार्तिकेय राजाओं के जो ताम्रपत्ती लेख मिले उसमें जो कुलचारिक शब्द है उसका आशय तहसीलदार से है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, तहसीलदार, ठीक है। कार्तिकेयपुर जो राजा थे उनकी दूसरी राजधानी ये जो राजा थे मूलतः अयोध्या के रहने वाले थे और इनकी राजभाषा संस्कृत थी, लोक भाषा पाली थी, ठीक है। इनकी पहली राजधानी जोशीमठ थी और दूसरी राजधानी कार्तिकेयपुर थी, ठीक है। कत्यूरी राजवंश को मूर्तिकाल और वस्तुकाल में उत्तराखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी उत्तराखंड के जो ट्रिपल एससी एग्ज़ाम है उसमें तुलसी देवी, कुंती देवी, सरला बहन या मीरा बहन, तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी सरला बहन ने, ठीक है। मूलतः है इंग्लैंड की रहने वाली थी, ठीक है। और ये नाम सरला बहन गांधी जी ने ही दिया था। कौसानी की बात करें, कौसानी सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा देखना हो तो कौसानी से आप देख सकते हैं। भारत का स्विट्ज़रलैंड इसे कहा जाता है। यहाँ पर एक चाय है जिसका नाम है गिरियास, ठीक है, उसका उत्पादन यहीं पे होता है, ठीक है। कौशिक मुनि की तप स्थली है इसीलिए इसका नाम कौसानी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसके संपादकत्व में देहरादून से गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। भैरव दत्त जोशी, पंडित गिरजा दत्त नैथानी, चंद्र सिंह नेगी या देवकी नंदन पांडेय। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा पंडित गिरजा दत्त नैथानी। इनके संपादकत्व में देहरादून से गढ़वाली का प्रकाशन हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। दिल्ली में, ठीक है, 1938 में किसने की, श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। 23 जनवरी 1939 टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है। ग्वारखां गुफा, लाखू गुफा, हुडली गुफा, लवेथाप। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ग्वारखां गुफा ये चमोली में है, ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे। यहाँ से मानव के साथ साथ भेड़, लोमड़ी, बारहसिंगा के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। लाखू गुफा ये अल्मोड़ा में है, ये भी सुमेलित है, ठीक है। सुयाल नदी के तट पर मानव एवं पशुओं के चित्र मिले हैं यहाँ से। हुडली की बात करें तो उत्तरकाशी, ये भी सुमेलित है। और यहाँ से जो शैल चित्र मिले हैं यानी कि हुडली गुफा से
उनमें नीला रंग प्रयोग हुआ है। लोहे थाप की बात करें तो लोहे थाप देहरादून में नहीं है, ये है अल्मोड़ा में। ठीक है। और चमोली का किमनी गांव, ठीक है, ये भी शैल चित्र कला से जुड़ा हुआ है, यहाँ वाइट कलर का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और यहाँ से आप मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तराखंड की प्राचीन शैल चित्र कला पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है 50 शब्दों में। ठीक है। तो उसमें आप ग्वारखां गुफा, लाखों गुफा, हुडली, लोहे थाप और चमोली का किमनी गांव, इन पर आप थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। इस तरह से आप 50 शब्दों में अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे सुमेलित करना है हिल जात्रा उत्सव, नौठा कौथिग, सुरखंडा उत्सव, पाषाण युद्ध। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे हिल जात्रा उत्सव चंपावत। तो ये चंपावत नहीं, हिल जात्रा उत्सव का संबंध है पिथौरागढ़ जिले से। ठीक है। पिथौरागढ़ की सोरो घाटी में वर्षा ऋतु में धान की रोपाई के समय यह नृत्य कृषकों के साथ साथ चरवाहों द्वारा किया जाता है। ठीक है। और यह त्यौहार पश्चिमी नेपाल की जो काली नदी है उसके पार वाला जो हिस्सा है उसकी देन है। ठीक है। अगला है नौठा कौथिग। तो इसका जो करेक्ट सुमेल है वो चमोली ही है। सुरखंडा उत्सव टिहरी गढ़वाल ही है। पाषाण युद्ध, इसका संबंध चंपावत से है। ठीक है। नौठा कौथिग की बात करें तो पत्थर मारने वालों को कहा जाता है कौथेगर, उसी से कौथिग शब्द आया है ये। इस त्यौहार में पहले लोग एक दूसरे के गांव के बीच में पत्थरों की वर्षा करते थे, पत्थर मारते थे। ठीक है, एक दूसरे के गांव में, और इससे बहुत सारे लोग घायल हो जाते थे। ठीक है। तो अब पत्थर रियल में नहीं मारते हैं, प्रतीकात्मक रूप से अभी भी ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से पत्थरों की वर्षा होती है, रियल में नहीं। ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का अवरोही क्रम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या एवं नगरीकरण से भी प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, कम से कम 3 प्रश्न। ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक नगरीकृत जिले आपको बताना है देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर। देहरादून आप जानते ही होंगे सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो ऐसे में आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर सी और डी ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास 2 बचे हैं। यहाँ पे आप 50-50 सही होने के चांस हैं, एलिमिनेट कर लेंगे। तो देहरादून के बाद दूसरा जो ज़िला है वो है नैनीताल। ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर। ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत हैं। सर्वाधिक की बात है तो न्यूनतम भी आपको पता होना चाहिए, न्यूनतम नगरीकृत जिले। तो यहाँ पर सबसे पहला है बागेश्वर। ठीक है। और उसके बाद दूसरा आता है रुद्रप्रयाग। ठीक है। रुद्रप्रयाग के बाद जो अगला है वो है उत्तरकाशी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरकाशी के बाद अल्मोड़ा आता है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से आपको बताना है 17वां है, 13वां है, 20वां है या 25वां है। तो यहाँ पे जो 17वां है भारत में स्थान, ये है साक्षरता में। ठीक है। साक्षरता, सा से साक्षरता, सा से 17, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 13वां, ठीक है, तो लिंगानुपात में। ठीक है। 20वां जनसंख्या में। ठीक है, जनसंख्या में ही पूछा है तो 20वां हो जाएगा। ठीक है। T20, P20, T P इस तरह से याद रख सकते हैं। और 25वां जो है ये जनसंख्या घनत्व में। ठीक है। 20 के बाद 25 आता है तो जनसंख्या के बाद जनसंख्या घनत्व। ठीक है। कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिससे आप इन्हें याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ है जीआई टैग उत्पाद, दूसरी तरफ है जिला, और जीआई टैग से इस बार प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। जीआई टैग में उत्तराखंड ने रिकॉर्ड बनाया है, एक ही वर्ष में सर्वाधिक उत्पादों को शामिल किया, जीआई टैग दिया गया है, जिनकी संख्या 18 थी। और इससे पहले 2021 में 9 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। ओवरऑल इस तरह से कुल 27 प्रोडक्ट या कलाएँ हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है। और पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अपलोड कर दी गई है। रंगवाली पिछोड़ा की बात करें तो रंगवाली पिछोड़ा कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है। लखोरी मिर्च अल्मोड़ा हो जाएगा, बेरी नाग चाय पिथौरागढ़ हो जाएगा, रम्माण मास्क चमोली हो जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का प्रतिशत राज्य की कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? 18.01, 18.86, 18.76 या 16.81। तो उत्तराखंड में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का प्रतिशत राज्य की कुल आबादी का 18.76% है। और कहीं कहीं आप देखेंगे 18.76 ना लिख के 18.8% लिखा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 18.8 इसी 76 को निकटतम मान ले लिया गया है। ठीक है, और एससी की बात है तो एसटी भी आपको पता होना चाहिए। राज्य की कुल आबादी का एसटी कितना है? तो 2.9। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, और हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन किस राज्य में है भारत के? तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में है भारत में। पिथौरागढ़ का मालपा भूस्खलन जिससे पूरा गांव नष्ट हो गया, कब हुआ? मालपा भूस्खलन, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी त्रासदी हुई हैं उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, चाहे वो भूकंप हो या लैंडस्लाइडिंग हो, भूस्खलन हो या जो लेक आउटबस्ट है, तो उससे जो काफ़ी अपूरणीय क्षति हुई है उसका वर्ष पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मालवा भूस्खलन कब हुआ था ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा अगस्त 1998। ठीक है, 3 अगस्त 1998। 20 अक्टूबर 1991 क्या हुआ था? उत्तरकाशी जिले में विनाशकारी भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 6.8 थी रिक्टर पैमाने पर और भारी तबाही हुई थी। ठीक है, बहुत सारे गांव नष्ट हो गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसखंड मंदिरमाला मिशन में शामिल मंदिरों की सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। मंदिर 1 इसमें सूची 1 और सूची 2 में जिले हैं। हाट कालिका मंदिर ये कहाँ है? चैती बाला सुंदरी, कसार देवी मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर। मानसखंड मंदिरमाला मिशन में मानसखंड के 16 मंदिरों को शामिल किया गया है फर्स्ट फेज़ में। पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके मंदिरों को आपको दिमाग में रखना है। सुमेलित करने के लिए यहाँ पे 4 मंदिर हैं आपके सामने, कोई और मंदिर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ हो जाएगा। ठीक है, चैती बाल सुंदरी मंदिर ये आप जानते होंगे ऊधम सिंह नगर। कसार देवी अल्मोड़ा ही है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत। ठीक है, तो इस तरह से सुमेलित कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में कौन सा जिलों का एक समूह भूकंप जोन 5 में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के संपूर्ण 13 जिले जोन 4 और जोन 5 में आते हैं। ठीक है, जोन 5 के आप याद रखेंगे, शेष जितने भी ज़िले हैं वो जोन 4 में आ जाएंगे। तो जोन 5 पूछा है यहाँ पर, तो सी आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। इसके अलावा अल्मोड़ा एक ऐसा ज़िला है, उपर्युक्त चारों के अलावा अल्मोड़ा एक ऐसा ज़िला है जिसका आधा हिस्सा जोन 5 में आता है, आधा हिस्सा जोन 4 में आता है। ठीक है, तो इन 4 ज़िलों के अलावा आप अल्मोड़ा भी याद रख लेंगे। ठीक है, विकल्प में यदि अल्मोड़ा ना हो तो आपका आंसर जो शेष ज़िले हैं वही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 12 फरवरी 2002, 12 फरवरी 2004, 8 जून 2006 या 21 नवंबर 2009। तो उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई 12 फरवरी 2004 को। इस तरह के प्रश्न भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरासू दर्रा उत्तरकाशी, तुजनन दर्रा चमोली, बाड़ा होती दर्रा उत्तरकाशी, लमखगा दर्रा उत्तरकाशी। तो इसमें कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है? बाड़ा होती दर्रा ये सुमेलित नहीं है, सी। ठीक है, बाड़ा होती दर्रा ये कहाँ है? ये चमोली हो जाएगा। ठीक है, बाकी सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, गलत युग्म का चयन करना है यहाँ पर। ठीक है, 5 प्रयागों में से 4 प्रयाग दिए हैं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं ये बताना है। देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी सुमेलित है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर है, सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी सही है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी, तो अलकनंदा और नंदाकिनी नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित
नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको यदि पता है विष्णुप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है। पांचों प्रयाग आप अवश्य याद रखें। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? महरूड़ी, कांचुला खर्क, बिनसर, अस्कोट। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कांचुला खर्क। ठीक है, कांचुला खर्क ये चमोली में है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। और कस्तूरी मृग एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी 1982 में। इसके अलावा महरूड़ी में कस्तूरी मृग रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो रिसर्च सेंटर भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पिथौरागढ़ में 1986 में अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1986 में। ठीक है, जो कस्तूरी मृग अभयारण्य है कहाँ है? अस्कोट। अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। स्थापना कब हुई? 1986 में। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाले कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यमुना नदी, धौली गंगा, रामगंगा या टोंस? तो पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित कौन सा नेशनल पार्क करता है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। जितने भी उत्तराखंड में नेशनल पार्क या अभयारण्य हैं उनमें से सर्वाधिक टूरिस्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं। इससे होकर के रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, रामगंगा किसकी सहायक नदी है ये आपको पता होगा। 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र इसे घोषित किया गया था। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया का पहला नेशनल पार्क है ये। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम फिर से कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, और अभी हाल ही में सरकार ने फिर सोचा है कि इसका नाम जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाए। पार्क का विस्तार 2 जिलों में है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य का छोटा कश्मीर, मिनी कश्मीर किस जिले को कहा जाता है? ये तो आप अवश्य जानते होंगे। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ सोनो घाटी में है। दर्शनीय स्थल आप जानते ही होंगे जहाँ टूरिस्ट सर्वाधिक आते हैं। मुनस्यारी, गंगोली हाट है, नारायण आश्रम है। इसके अलावा ओम पर्वत है, मिलाम ग्लेशियर है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा बिगेस्ट ग्लेशियर है मिलाम ग्लेशियर। इसके अलावा धारचूला, डीडी हाट जिसे डोडी हाट भी कहा जाता है, बेरी नाग टी जिसे जीआई इंडिकेशन दिया गया है, तालेश्वर है, चौकोड़ी है। ये सब दर्शनीय स्थल हैं पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड का रैणी गांव किस एक के लिए जाना जाता है? डोला पालकी आंदोलन के लिए, मैती आंदोलन के लिए, भूदान आंदोलन के लिए या चिपको आंदोलन के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैणी गांव चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 6 नवंबर 1982। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था। इस वर्ष को भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इस पार्क से एक नदी बहती है। इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के कौन सी नदी बहती है। यूपीएससी सिविल सेवा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस पार्क से पुष्पावती नदी है वो प्रवाहित होती है। पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने इसे खोजा था। ठीक है, और उसने बुक भी लिखी है द वैली ऑफ फ्लावर्स। स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंदकानन कहा जाता है। ठीक है, नंदकानन, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, तो इसे भी याद रखिएगा। महाकवि कालिदास जी ने फूलों की घाटी को अलका कहा है। ठीक है, और गंध और मादन 2 पर्वतों के बीच में ये घाटी है। इसी घाटी से होकर के सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड को रास्ता भी जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सुमेलित करना है, यहाँ पर एक तरफ संगम है, दूसरी तरफ स्थान है नदियों का। पंचेश्वर, काली और सरयू नदी। पंचेश्वर काली और सरयू नदी के संगम पर है, ये सही है। ठीक है, चूका,
काली नदी और लधिया नदी, लधिया और रटिया के संगम पर एक पवित्र स्थल है रीठा साहिब, जहाँ गुरु नानक जी आए थे। और रीठा साहिब, रीठा पेड़ है, ठीक है, आप जानते हैं। और जिस साइड में गुरु नानक जी बैठे थे उस साइड की तरफ वाले फल जो है वो मीठे हो गए थे, ठीक है। तो रीठा, लदिया और रटिया नदियों के संगम पर है गुरुद्वारा। और चूका जो है ये बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है काली और लधिया नदी के संगम पर। जौल जीवी की बात करें तो काली और गोरी गंगा ये भी सुमेलित है, और खेला काली और धौली गंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी सुमेलित हैं। आंसर आपका 1 2 3 4 ए हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, पार्टिकुलरली जो संगम पर स्थित हैं, इन दो नदियों के संगम पर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला न्यूनतम कृषि योग्य भूमि वाला है? इसका उत्तर आप कॉमन सेंस से दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न यदि आएँ तो कॉमन सेंस का आप यूज़ करेंगे। उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग, तो करेक्ट आंसर रुद्रप्रयाग हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक भूस्खलन इस ज़िले में होता है, रुद्रप्रयाग में। दूसरे नंबर पर टिहरी गढ़वाल आता है। तीसरे नंबर पर भारत का केरल राज्य का जिला त्रिशूर आता है, ठीक है। तो राज्य उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल नंबर 1 और 2 पर हैं, ठीक है। न्यूनतम भूस्खलन सूचकांक की बात करें तो उसमें भी रुद्रप्रयाग प्रथम स्थान पर है। इसकी चर्चा करंट अफेयर में हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्षेत्रों में योगदान घटते क्रम में सही अनुक्रम है। घटते क्रम में आपको बताना है सही अनुक्रम। इकॉनमी सर्वे और बजट से भी लगभग 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से सेक्टर हैं। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, ठीक है। द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक घटते क्रम में यही रहेगा, ठीक है। सर्वाधिक योगदान द्वितीयक सेक्टर का है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका नंबर आता है तृतीयक का, फिर उसके बाद प्राथमिक का है। द्वितीयक की बात करें तो परसेंटेज भी देख लीजिए, परसेंटेज भी आपसे पूछा जा सकता है 46.84। तृतीयक की बात करें तो 43.17, ठीक है। और प्राथमिक की बात करें तो 9.99, ठीक है। लगभग में 10 है, 9.99। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तीनों का परसेंटेज भी याद रखिएगा, क्रम भी याद रखिएगा। और किस सेक्टर में क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। बेसिक इकोनॉमी है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप जानते होंगे। बांस, चीड़ वृक्ष, रिंगाल या पांगर वृक्ष की लकड़ी। तो मोस्टा को बनाने में रिंगाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रिंगाल हैंडीक्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना हुई जून 2001, जुलाई 2001, अगस्त 2002 या नवंबर 2005 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 2001 में, ठीक है। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, संक्षेप में इसको यूरेडा कहा जाता है। उत्तराखंड सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे 50 प्रश्नों में, तो उसे भी इसी में शामिल किया गया है। अलग से उत्तराखंड करंट अफेयर पर वीडियो भी है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलराज नेगी। उत्तराखंड सिने लाइफ टाइम, ठीक है। उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अलग है और सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अलग है, ठीक है। बलराज नेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस किसान को धनिये की नई किस्म विकसित करने के लिए पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ठीक है, गोपाल उत्प्रेती, सत्यदेव सिंह, लहरी बाई या अर्जुन मंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल उत्प्रेती। इन्हें पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। धनिये की जो पौधा इन्होंने विकसित किया, जो किस्म विकसित की गई है, वो सर्वाधिक लंबी है दुनिया में, विश्व में, और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में पहली बार नवंबर 2023 में 4 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लोहाघाट, मुनस्यारी, रानीखेत या देवलसारी? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवलसारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे,
उत्तराखंड में भारत के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुनस्यारी, चक्राता, लोहाघाट या ऋषिकेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। ठीक है। साहसिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटक द्वारा देश में पहली हिमालयन एयर सफारी की परीक्षण उड़ान कहाँ से हुई? जायरोकॉप्टर खरीदे गए हैं हिमालयन एयर सफारी के लिए जर्मनी से। ठीक है। और शुरुआत में ट्रेनिंग वहाँ के जो ट्रेनर हैं वही देंगे। तो इसकी जो पहली परीक्षण उड़ान है वो हरिद्वार से हुई थी। ठीक है। टूरिस्ट इससे काफ़ी तेज़ी से राज्य में अट्रैक्ट होंगे और राज्य की इकोनॉमी बूस्ट होगी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर बनाया जाएगा? चक्राता, काशीपुर, लोहाघाट या ऋषिकेश? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा लोहाघाट। ठीक है। तहसील है लोहाघाट, किस डिस्ट्रिक्ट में है आपको पता होगा। करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पर्यटक विभाग द्वारा मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की गई। कथन 2 है, यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को मानसखंड क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के दर्शन कराना है। यहाँ आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, या दोनों सत्य हैं, या ना तो एक ना ही दो सत्य है। तो पर्यटन विभाग द्वारा, जो उत्तराखंड का पर्यटन विभाग है, उसने मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की है। यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को मानसखंड क्षेत्र के जो पौराणिक मंदिर हैं उनके दर्शन कराना है। ठीक है। तो दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। ठीक है। मानसखंड मंदिरमाला मिशन। गढ़वाली बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए किसे भजन सिंह पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? 2024 का भजन सिंह पुरस्कार। ठीक है। डॉक्टर लता पांडे, डॉक्टर संजय पांडे, गिरीश सुंदरियाल या नरेंद्र कठोच? तो इसमें 2024 का दिया गया है गिरीश सुंदरियाल को। और यदि 2024 की जगह 2023 का पूछा जाता, ठीक है, 2023 का भजन सिंह पुरस्कार, तो आंसर हो जाता नरेंद्र कठोच। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। सुमेलित करना है यहाँ पर, एक तरफ खेल एक तरफ खिलाड़ी। खेलों से भी प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। कम से कम प्रश्नों की संख्या 3 हो सकती है। ठीक है, 3 से 4। आर्चरी के कार्तिक राणा, ठीक है, सही सुमेलित है। जूडो स्नेहा चौहान, बैडमिंटन लक्ष्य सेन और एथलेटिक चंदन सिंह। ठीक है। तो यहाँ पर चारों सुमेलित हैं। आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को उत्तराखंड का स्पेशल जो स्पोर्ट्स पुरस्कार है वो भी दिया गया है। ठीक है। उसे भी करंट अफेयर में देख लीजिएगा। उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों में उनकी लंबाई के अनुसार आपको क्रम बताना है। कोसी, काली, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है, लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 4 3 2 या 3 2 1 4 या 1 2 3 4 है। कोसी नदी की जो लंबाई है ये है 168 किलोमीटर। ठीक है। काली नदी की लंबाई है 252 किलोमीटर। ठीक है, 250 से अधिक है। भागीरथी नदी की बात करें तो 205 किलोमीटर है, काली से कम है। ठीक है। अलकनंदा की बात करें तो दोनों काली भागीरथी से इसकी कम है, 195 किलोमीटर है। ठीक है। तो अब आप क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो क्रम हो जाएगा आपका 1 4 3 2। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ग के ब्राह्मणों का चंद शासकों के समय राजनीति में दखल रहा है? पंचबीड़िया ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मण, पितलिया ब्राह्मण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पचबीड़िया जो ब्राह्मण हैं, कुमाऊं के अधिकतर ब्राह्मण पचबीड़िया ब्राह्मण ही हैं। ठीक है। इन्हें नान धोती ब्राह्मण कहा जाता है लोकल भाषा में। कुमाऊं के ब्राह्मणों का वर्गीकरण है ये पचबीड़िया, चौथानी, पितलिया। विद्वान शेर सिंह बिष्ट ने किया है और उन्हीं के अनुसार चौथानी ब्राह्मण का ज्योतिष और पांडित्य पर अधिकार था और इन्होंने ही चंद शासकों की राजनीति में दखल रहा इन्हीं का, क्योंकि चंद शासकों ने इनको सलाहकार के तौर पर अपने पदों, जो पद हैं शासकीय, उन पर नियुक्त किया था। ठीक है। पितलिया ब्राह्मण की बात करें तो इन्हें हलबानी बामुन कहा जाता है। ठीक है। हलबानी का मतलब आप समझते हैं जो हल जोतते हैं। ठीक है। तो मूलतः ये कृषक हैं। ठीक है। और ये वित्तीय रूप से कमज़ोर भी रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में ढाकरी शब्द का संबंध किससे है? ढाकरी शब्द बना है ढाकर से। ठीक है। ढाकर शब्द
डगर से। ठीक है, डगर का मतलब आप जानते हैं। ठीक है, पगडंडी से भी होता है। तो कुमाऊं एवं गढ़वाल में जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, लोग दुर्गम रास्तों से हो करके लंबी दूरी तय करके आवश्यक भोग की वस्तुएं, रोज़मर्रा की वस्तुओं को लाने के लिए पैदल मंडियों तक यात्रा करते थे और सामान ढो कर लाते थे। ठीक है, चूँकि सामान ढो कर लाते थे इसीलिए इन्हें ढाकर कहा जाने लगा। ठीक है, ढोकर, ढाकर। और सामान ढोकर लाने वाले यात्री जो थे उनको ढाकरी कहा गया। ठीक है, तो यहाँ ढाकरी पूछा है तो व्यापार यात्रा से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका। तो ये थे उत्तराखंड स्पेशल से 50 प्रश्न। ठीक है, उत्तराखंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट स्व मूल्यांकन सीरीज़ भाग 2। पहला नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लीजिएगा, करंट अफेयर के दोनों भाग देख लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।